आज हम लोग पढ़ेंगे, सभी लोग बैठ जाएं शांति से। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड, मतलब आयनिक ठोसों की संरचना हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग डालते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड। ये आज हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड के बारे में। तो पहले आप समझ लें, फिर मैं लिखने का मौका दूंगा आप सबको। पहले समझें बच्चों, स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड में हमें कुछ प्रकार पढ़ने हैं। पीछे वाले भाई लिखना बंद करो, पहले समझो। इधर भगवान ने, ईश्वर ने सबसे बढ़िया कॉपी आपके दिमाग में दिया है। बोलो, इससे कोई अच्छी कॉपी है? तो सबसे पहला काम आप किया करो कि आपके दिमाग में जो कॉपी है इसमें लिख लिया करो। कैसे लिखेंगे? समझना ही इसमें लिखा जाता है। आपने बढ़िया सा समझ लिया, सब कुछ आपको तैयार हो गया, इसका मतलब आपके दिमाग में लिखा गया। पहले आप दिमाग में लिखो, समझ में ना आए तो पूछो, और उसके बाद फिर लास्ट में फाइनली लिखो। ये रास्ते आप लोग अपनाया करो। अच्छी पढ़ाई के तरीके होते हैं। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है बार बार। चलो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड में इसको कई कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। पहली जो कैटेगरी होती है इसको मैं बोलता हूँ AB2 टाइप। क्या बोलता हूँ बच्चों? AB2 टाइप। AB2 टाइप बोलता हूँ। जो हमारी दूसरी कैटेगरी होती है इसको हम बोलते हैं, अच्छा पहला AB कर लो, पहला AB करेंगे और इसको AB2 कर लेंगे, दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी जो कैटेगरी होती है A2B टाइप। क्या बच्चों? A2B टाइप। जो हमारी पहली कैटेगरी है इसको हम लोग बोलते हैं AB टाइप, और दूसरी वाली को क्या बोलते हैं? AB2 टाइप, और तीसरी वाली को A2B टाइप। अब आप ये समझिए, आयनिक सॉलिड में पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। बच्चों आयनिक मतलब क्या होता है? आयन। आयनिक मतलब क्या होता है? आयन। आयन मतलब जिसमें आयन पाए जाएं। आयन कितने प्रकार के हम बेसिकली पढ़ते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन, कैटायन एंड एनायन। विच हैव पॉजिटिव चार्ज दैट इज कैटायन, विच हैव निगेटिव चार्ज दैट इज एनायन। जिसके पास धन आवेश होता है उसे धनायन कहते हैं, और जिसके पास ऋण आवेश होता है उसे हम ऋणायन कहते हैं। बोलो, मैंने बताया? तो बच्चों आयनिक में आयन होते हैं। आयन माने धन आयन और ऋण आयन। बताओ बच्चों, धन आयन पहले आता है कि ऋण आयन पहले आता है? किसी भी यौगिक में धन आयन आता है ना। आपने सुना होगा NaCl, ना ही सुना होगा Cl Na। हमें पहले धनायन लिखते हैं, उसके बाद ऋण आयन। तो देखो यहाँ पर अगर हम A और B को तोड़ें तो A प्लस हो जाएगा, B माइनस। पहले वाला धनायन, दूसरे वाला ऋण आयन। यहाँ पर अगर हम तोड़ेंगे तो A पर क्या आएगा? प्लस चार्ज, और B पर क्या? माइनस। लेकिन B कैटो है 2, तो 2 मोल यहाँ लगा देंगे। बोलो, सही है? अगर इसको तोड़ा जाएगा तो A पर कैसा चार्ज? प्लस, B पर कैसा? माइनस। A कैटो है 2। क्या इतनी बात सही है? अब देखो भाई, यहाँ पर धनायन कितना? 1, ऋणायन कितना? 1। तो इसको कहेंगे 1:1, 1:1 प्रकार। ये भी एक प्रकार हो जाता है, 1:1। क्यों? एक ही धनायन है और एक ही ऋणायन है। बोलो, सही है? यहाँ पर देखो धनायन कितना? 1, तो 1:, ऋणायन कितना? बोलो, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2, 1:2। सही है? यहाँ पर बताओ भाई कितना? 2:1। बोलो, सही है? तो कह सकते हैं हम लोग कि AB प्रकार में धनायन और ऋणायन 1:1 में रहते हैं। AB2 प्रकार में धनायन और ऋणायन 1:2 में रहते हैं। A2B टाइप में धनायन और ऋणायन 2:1 में रहते हैं। क्या कोई समस्या है आपको? इतनी बातें समझ में आई? अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर हम आपसे चर्चा करें, दोनों की चर्चा करें,
सबसे पहले इसमें चर्चा करते हैं NaCl टाइप की। किसकी दिख रहा है ये वहाँ पर, उस पर आधा दिख रहा है। चलो यहाँ शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, NaCl टाइप। क्या पढ़ते हैं? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं CsCl टाइप। क्या पढ़ते हैं? CsCl टाइप। और तीसरा पढ़ते हैं ZnS टाइप। ZnS टाइप। बोलो सही है? हाँ कि ना? अच्छा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं CaF2। क्या पढ़ते हैं? CaF2। इसे बोलते हैं फ्लोराइड संरचना। फ्लोराइड संरचना, फ्लोराइड संरचना, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और इसे बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, मतलब Na2O, प्रतिफ्लोराइड संरचना। प्रतिफ्लोराइड संरचना, संरचना। सुनना बच्चों ध्यान से, एक बार दोहरा लेते हैं हम लोग, सब लोग। AB को हमने कितने भागों में बांटा? 3। पहला NaCl टाइप, दूसरा, तीसरा, और AB2 को कितने भागों में? 1। और कौन सी संरचना? फ्लोराइड संरचना, और उसमें प्रतिफ्लोराइड संरचना। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? तो इसको बढ़िया से सब लोग नोट करिए, अब फर्स्ट क्लास नोट करो। देखो बच्चों, अब हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे NaCl प्रकार। कौन सा पढ़ेंगे? NaCl, क्योंकि इसको हेडिंग डालना है ना। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। NaCl टाइप पहला हेडिंग। सुनिए, पहला कौन सा हेडिंग डालने जा रहे हैं बच्चों? NaCl टाइप। सुनो ध्यान से, अगर बच्चों मैं NaCl को ब्रेक करूं तो NaCl ब्रेक होगा किस चीज़ में? Na+ में टूटेगा और Cl-, तभी तो हम इसको आयनिक यौगिक कह रहे हैं। आयनों में टूट रहा है। अब हमारे पास ये सवाल उठता है, सभी लोग ध्यान से देखें बच्चों, हमारे पास सवाल उठता है कि जो Na है और Cl है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में किसका आकार बड़ा होगा और किसका छोटा? Cl का आकार बड़ा और Na+ का साइज मैंने कल बताया था, और 11th में भी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ, इसलिए उसका आकार क्या होगा? छोटा, और क्लोरीन का आकार बड़ा। बोलो सही है? तो जो छोटे आकार वाला होता है वो रिक्तियों में जाता है, वाइड में जाता है। भाई उसका आकार छोटा सा है, छोटा सा है तो छोटी छोटी छिद्र जहाँ होंगे वहीं सेट हो जाएगा। चूहा छोटा होता है, बिल में आराम से रहता है। मगरमच्छ बड़ा होता है, पानी में रहता है। हम लोग बड़े बड़े होते हैं, घरों में रहते हैं। तो जो छोटा होगा वो आराम से छिद्र में आ जाएगा, होल में आ जाएगा, वाइड में आ जाएगा, और जो बड़ा होगा वो पैकिंग में भाग लेगा। तो बच्चों छोटा वाला कहाँ जाएगा? वाइड में। वाइड माने रिक्ति में जाएगा, छिद्र में जाएगा, रिक्ति में जाएगा यानी छिद्र में। बड़ा वाला कहाँ जाएगा? पैकिंग में। किस में भाग लेगा? पैकिंग। पैकिंग को संकुलन कहते हैं हिंदी में। बोलो सही है? ये सब पुरानी बातें। देखो इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसी को पूरा एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। मतलब जो पीछे पढ़े उन्हीं सबको दोहराएंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर में। लिखना नहीं बेटा, मैं लिखने का टाइम दूंगा। पहले आप समझो, समझ में ना आए पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो। जब बढ़िया समझ में आ जाए तब आप लिखो, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको। बोलो सही है? चलो, वो देखो बेचारा 30 मिनट में 5 बार आगे पीछे हुआ है। हाँ, मैं सोचा खजरी हो गई पीछे तुम्हारे। अच्छा,
नहीं, बैठो पहले। अचानक से तो दवा ववा ले लो, जाके जाओ। तो ये मैंने कहा, देखो ऊपर से देखते रहो, साइकिल निकालने के बाद ताला लगा था कि नहीं लगा था। जाओ। मैंने कहा Cl माइनस कैसा होगा? बड़ा। और बड़ा होने के कारण किस में भाग लेगा? पैकिंग में। Na प्लस कैसा होगा? छोटा। और छोटा होने के कारण किस में भाग लेगा? वाइड में, रिक्ति में भाग लेगा, रिक्ति में भाग लेगा। अब हम क्या कहेंगे? पैकिंग में अगर भाग लेता है, किस में लेता है? पैकिंग में। पैकिंग में भाग लेने के कारण सुनना ध्यान से, पैकिंग में अगर ये भाग लेता है तो कौन सी पैकिंग बनाएगा? FCC। कौन सी बनाएगा? FCC। बोलो बनाएगा? अच्छा। और अगर रिक्ति में जाता है तो रिक्ति में जाएगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल वाइड में। कहाँ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में। अरे भैया अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अंग्रेजी अपने अंग्रेजी वाले गुरुजी से पूछा करो, समझ रहे हो ना? ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा। और पैकिंग में Cl माइनस रहेगा, और Cl माइनस क्या बनाएगा? FCC। बोलो सही है? ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ कहाँ पाई जाती है? ऑक्टाहेड्रल वाइड एक तो मैंने बताया था आपको, बॉडी सेंटर्ड पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बॉडी सेंटर्ड पर पाई जाती है। और दूसरी जो पाई जाती है बच्चों, दूसरी इड्ज सेंटर पर, इड्ज सेंटर्ड पर। यार इस पे देखो, हाँ, इड्ज सेंटर पर पाई जाती है, इड्ज सेंटर्ड, सेंटर्ड। बोलो भाई सही है? ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? बॉडी सेंटर्ड, और बॉडी सेंटर्ड के साथ साथ एज सेंटर। बोलो हाँ की ना? इतनी पाई जाती हैं। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं FCC की। किसकी चर्चा करते हैं? प्यारे बच्चों FCC अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था FCC में क्या होता है? एटम, परमाणु पहले तो उसमें कॉर्नर में पाए जाते हैं। कॉर्नर मतलब कोना, कॉर्नर मतलब कोना। और जो दूसरे परमाणु होते हैं वो एटम पाए जाते हैं कहाँ? फेस में। कहाँ बच्चों? फेस। हिंदी में आप लोग उनको क्या कहते हो? फलक, फेस और कॉर्नर। क्या इतनी बातें सही हैं? बोलो भाई। तो ये हमने देख रखा है, इनको हमने क्या कर रखा है? देख रखा है। तो बढ़िया सा पहले आप लोग इनको याद करेंगे, सब लोग याद। देखो बच्चों, अब हम लोग इनमें स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं। सभी लोग ध्यान दें इधर। देखें बच्चे, इधर आए सब लोग। अब हम अगर आपसे क्वेश्चन करें, सब लोग ध्यान से सुनिए। अब सवालों पर चर्चा होगी और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ Na प्लस आयन प्रति यूनिट सेल में कितना होगा? Na प्लस आयन प्रत्येक एकक सेल में कितना होगा? ये अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, सवाल कर लिया जाए, इस सवाल का आंसर आप कैसे देंगे? आइए समझाते हैं। बच्चों मैंने क्या कहा? Na प्लस छोटा है, Cl के अपेक्षा कैसा है? छोटा। और छोटा होने के कारण कहाँ जाएगा? वाइड में। बोलो वाइड में जाएगा ना, रिक्तियों में। और रिक्तियाँ
कौन सी रिक्ति? ऑक्टाहेड्रल वाइड। बोलो भाई, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा ना। और ऑक्टाहेड्रल कहाँ कहाँ पाई जाती है? ऐसे नहीं, सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। कहाँ कहाँ? बॉडी सेंटर्ड और इंड नहीं, इड्ज। इड्ज, कुछ बच्चे इंड बोल रहे हैं, इंड अलग है। बॉडी सेंटर वाइड ऑक्टाहेड्रल बॉडी सेंटर पर पाई जाएंगी और इड्ज सेंटर पर। अब देखो इड्ज जरा सुन लो, मैंने बता रखा है, जो नए बच्चे आए हैं आजकल में वो सुन लें। बेटा देखना, ये डिब्बा दिख रहा है, इस डिब्बे को आप क्यूब मान लो। क्या मान लो? क्यूब। सुनना ध्यान से, मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो बच्चों, ये इतना बड़ा जो डिब्बा दिख रहा है, इस छोटे से को मान लो। छोटा था, इसको हमने बड़ा करके यहाँ दीवार बोर्ड पर बना दिया। बोलो सही है? अब ध्यान दो, एक कोना से दूसरा कोना की दूरी को बोलते हैं कोर लंबाई। क्या बोलते हैं? इड्ज लेंथ बोला जाता है। बोलो भाई। और उस कोने के आधे दूरी को इड्ज सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो सही है? तो देखो बेटा, सुनना ध्यान से, सब लोग सुनना। ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा? इड्ज सेंटर। क्या आएगा? मतलब अभी जो मैंने लिखाया था, सोडियम एटम कहाँ रहेगा? इड्ज सेंटर पर। कहाँ रहेगा बच्चों? इड्ज सेंटर। और उसके साथ साथ कहाँ रहेगा? बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड पर कहाँ? जहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइड पाई जाएगी वहाँ। इड्ज सेंटर पर कहाँ? जहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइड पाई जाएगी वहाँ। लिखना नहीं है, समझना है। इड्ज सेंटर एक कोने से दूसरा कोने के बीच वाला भाग, मतलब यहाँ Na+ पाया जाएगा। क्या इतने में कोई दिक्कत है आपको? एक कोना से दूसरा कोना, यहाँ भी Na+ पाया जाएगा। एक एक शब्द ध्यान देना, और जैसे मैं बना रहा हूँ पहले देख लो, तब बनाना। पहले समझ लो, क्योंकि अभी ये सब एकदम मिल जाएंगे, इतना घौच पाच हो जाएगा। एक कोना से दूसरा कोना का बीच वाला भाग ये होगा। बोलो, यहाँ कौन पाया जाएगा? एक कोना से दूसरा कोना, यहाँ कौन पाया जाएगा? Na+। सही है ना बच्चों? अच्छा, अब मैं डिब्बा रख देता हूँ जरा। देखो, एक कोना से दूसरा कोना का बीच वाला भाग यहाँ पाया जाएगा, और यहाँ कौन पाया जाएगा? Na+। एक कोना से दूसरा कोना, यहाँ कौन? बोलते रहो कि थक गए यार। हाँ, मैं बुजुर्ग हो के बताओ, सवेरे से पढ़ा रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी हो के, तुम लोग बच्चे हो के नहीं बोल पा रहे हो। इधर देखो, एक कोना से दूसरा कोना, तो बीच में कौन रहेगा? Na+। एक कोना से दूसरा कोना, बीच में कौन रहेगा? Na+। एक कोना से दूसरा कोना, यहाँ कौन रहेगा? Na+। रहेगा ना बच्चों? बिल्कुल रहेगा सर जी, बिल्कुल रहेगा। एक कोना से दूसरा कोना, यहाँ भी क्या रहेगा? Na+। बोलो सही है? और बचा है यहाँ से यहाँ। बोलो बोलो। तो यहाँ बीच में कौन रहेगा? Na+। हाँ, और एक यहाँ से यहाँ बचा है ना, तो यहाँ भी कौन रहेगा? आज तुम लोग की बुद्धि काम कर रही है ना बच्चों? चलो, तो यहाँ पर कौन रहेगा? Na+। सही है? आप और कहाँ? और कहाँ? सुनो बच्चों, सुनो, पहले गिनो, कैठ आपने लगाए। 12 हैं? चलो, मेरे साथ गिन सकते हो, अपने से भी गिन सकते हो। 12 हैं, 12। अच्छा, मैंने कहा Na+ कहाँ रहता है? इड्ज सेंटर पर। कहाँ रहता है? इड्ज सेंटर कितने होते हैं? 12। सही है? आओ मैं गिना देता हूँ, यहाँ आप गिना दो। इस बॉक्स को मानना है ये क्यूब डिब्बा। डिब्बा माने ये बॉक्स, समझ लो। वैसे इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है, लेकिन मान लो कि हैं।
बेटा देखो सुनना, मैं गिना रहा हूँ। पहला इर्ज सेंटर 1, इसके अपोजिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने इर्ज सेंटर? समझ गए आज बात? सेम यही प्रोसेस यहाँ हो रहा है और सभी इर्ज सेंटरों पर Na+ पाया जा रहा है, सोडियम धनायन पाया जा रहा है। क्या इतनी आपको सोच समझ में आ रहा है सब? अच्छा, वेरी गुड। अब एक बात का जवाब मुझे चाहिए आपसे, एक बात का जवाब दोगे? सब लोग सुनेंगे और ध्यान से देंगे। इर्ज सेंटर पर जो एटम पाया जा रहा है, क्या वो पूरा का पूरा सेल के अंदर होगा? फिर कितना होगा? हाँ, 1/1 वेरी गुड। 1/4 वाले सही हैं, 1/4 वाले सही हैं, 1/2 वाले, 1/6 वाले, 1/8 वाले गलत। आप पन्ना पलटिएगा, पीछे नोट्स देखिएगा, वहाँ मैंने कराया हुआ है। इर्ज सेंटर पर जो वाइड पाई जाती है या जो एटम पाया जाता है, वो सेल के अंदर कितना होता है? 1/4। बोलो सही है? तो सुनना, एक एटम सेल के अंदर कितना? 1/4। अब पूरे सोडियम है कितने? जोर से बोलो। सीधे बैठो भाई, क्लास में हमेशा आप एकदम सीधे 90 डिग्री के एंगल में बैठा करो और एकदम खुश हैप्पी होके बैठा करो। ये ना लगे कोई 2-4 पड़ाका मार के बैठा दिया है। इधर देखो, सुनो। एक इर्ज सेंटर वाला एटम सेल के अंदर कितना होता है? 1/4 और है कितने? 12। तो 1/4 गुणिते 12 सही है। अरे 12 है भाई, मैं बोल तो रहा हूँ ना, सही है। इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दें 12, मतलब बराबर कितना जाएगा? मतलब साफ है, मतलब साफ है। इर्ज सेंटर पर कुल सोडियम प्लस की संख्या कितनी होगी? 3। एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं बॉडी सेंटर पर। कहाँ आते हैं? बॉडी सेंटर। सुनना ध्यान से बच्चों, बॉडी सेंटर बीचों बीच होता है। कहाँ होता है? बीचों बीच, सही है ना? तो यहाँ कहीं बॉडी सेंटर होगा और इसी पर पाया जाएगा हमारा कौन? Na+। अच्छा एक बात बताओ, अब फिर एक क्वेश्चन आ रहा है। मैंने कहा नया कुछ नहीं चलेगा, पीछे जो पढ़े हो वही आपसे पूछा जाएगा, उसी पर हम काम करेंगे। अब बॉडी सेंटर पर जो है वो सेल के अंदर कितना होता है? हाँ, 1 होता है। एक लड़का वो सही बोला, एक लड़की इधर सही बोली, बाकी सब लोग यहाँ तमाशा देखने आ रहे हैं। बॉडी सेंटर वाला एटम सेल के अंदर कितना होता है? 1। कोने वाला 1/8। इर्ज सेंटर वाला 1/4। फेस वाला 1/2। सब लोग जितना यहाँ पढ़ाया जाए घर से पढ़ के आया करें। यहाँ लिख लो और घर में जाके देखो ना, फिर चले आओ तो उसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें याद होंगी तो अच्छा समझ में आएगा, नहीं याद होंगी तो बेटा बातें ऊपर से निकल जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ जो पढ़ाया जाए घर में एक बार ज़रूर दोहराया करो। सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो तो पीछे जो पढ़े हो उसे कभी मत भूलना और आगे का पढ़ते चले जाना। आप एक अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में आ जाएंगे। आज के लड़के क्या करते हैं? आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का भुलाते जाते हैं। तो क्या तुमने किया? जितना पढ़ा भुला दिया, बचा क्या तुम्हारे पास? 0। समझे बात? तो पीछे का याद रखना है, आगे पढ़ते जाना है। आओ भाई, एक सोडियम परमाणु इर्ज सेंटर वाला 1/4 था सेल के अंदर और टोटल थे 12, तो हमने 12 मल्टीप्लाई किया, बराबर कितना आ गया? 1। कह सकते हैं कि टोटल सोडियम आयन इर्ज सेंटर पर कितने? 3। बॉडी सेंटर वाला 1 माना जाता है।
कितना माना जाता है? एक। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के बीचों बीच है भाई। अरे अगर मैं यहाँ के बीच ये बॉडी ये क्यूब ले लूँ, सेल ले लूँ और एक एटम उठा के इसके अंदर रख दूँ तो वो पूरा का पूरा इसके अंदर रहेगा ना, इसीलिए उसको कितना माना जाता है? एक। बोलो सही है भाई? अब मैं यहाँ अगर देखूँ टोटल Na प्लस आयन, तो देखो 3 और 1 4, मतलब 3 प्लस 1 बराबर 4। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? तो कुल सोडियम आयन कितने आ गए? 4। तो हम क्या कह सकते हैं? सुनना ध्यान से, 4 Na प्लस पर यूनिट सेल में पाए जाते हैं, पर यूनिट सेल में पाए जाते हैं। बोलो भाई सही है? 4 Na प्लस आयन प्रत्येक एकक सेल में पाए जाते हैं। तो क्या आपसे अब कोई पूछेगा बता लेंगे? प्रत्येक यूनिट सेल में, FCC यूनिट सेल में Na प्लस आयन कितने पाए जाते हैं? बोलो कितने? 4 की 12? 12 वाले कितने? हाँ, Na प्लस आयन इस सेल में कुल कितने हैं? हाँ, अच्छा 12 का 13 हो गए ना? कितने हो गए? सही है ना? मूर्ख हो तुम लोग। सीधा यहाँ मैंने लिखाया कि यहाँ जो एटम है वो सेल के अंदर कितना होगा? 1/4। रसगुल्ला तुमने मुझे खाने को दिया, लेकिन मैंने खाया कितना? मात्र आधा चम्मच। तो क्या मेरे पेट में पूरा रसगुल्ला गया? ये गधा है, नशा करके बैठे हैं यहाँ पर, मूर्ख। मैंने कहा 1 रसगुल्ला दिया, मैंने खाया कितना? आधा चम्मच। तो मेरे पेट में कितना गया? अब 12 लड़के मेरे पास आए 12 रसगुल्ला लेके, तो मैंने सबका आधा आधा चम्मच खाया। बोलो भाई, तो मेरे पेट में आधा चम्मच कैट होगा? 12 कैट होगा? 12। बोलो समझे बात? यही बात यहाँ है। तो सोडियम 12, लेकिन सेल के अंदर कितने? 1/4। तो मैंने क्या कहा? 12 गुणित 1/4। तो टोटल कितना आया? 3। ये कहाँ के हैं? इड्ज सेंटर के। कहाँ के हैं? इड्ज सेंटर। और एक है बॉडी सेंटर पे। ये तुमने मुझे 1 रसगुल्ला दिया, मैंने पूरा खा लिया, तो कितना माना जाएगा? 1। बोलो। तो टोटल अगर मैं देखूं, टोटल Na प्लस आयन कितने? 4। बोलो समझ में आई बात? यही बात मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो अब कोई पूछे कि FCC पैकिंग में टोटल Na प्लस आयन कितने होंगे? 12 13 बोले तो मतलब तुम कुछ जनबे नहीं करते हो। बात समझ में आई? और उनका दोष नहीं है बच्चों, आप पूरा पढ़े नहीं हो। तुम्हें कह रहा हूँ सिर्फ, बाकी बगल बगल वाले दोनों गधे हो। तुम तीनों पूरा का पूरा पढ़े हो, सिर्फ रेड शर्ट वाला पूरा नहीं पढ़ा है। तो जो पूरा पढ़ के गलत बोले वो मूर्ख है, और जो नया बच्चा आया नहीं पढ़ा भाई, वो तो पढ़ा ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, कॉपी जितना नोट्स बनाया हो पूरा दोहरा के आओ, रिवीजन करके आओ। वीडियो बन रहा है, अगली बार से पूछे गलत बता, यही नाम लेके बुलाऊंगा और वही वीडियो तुम्हारे बाबू को भेज दूंगा। अब पापा का स्वागत जनबे करते हो। सब लोग पढ़ के आना, इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो भैया, अब हम लोग चलते हैं Cl माइनस में। कहाँ चलते हैं? Cl माइनस आयन की चर्चा करते हैं। देखते हैं हमारा क्लोराइड कैसा है और कहाँ है। क्लोराइड आयन, Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयन बड़ा होता है सोडियम की अपेक्षा, और बड़ा होने के कारण कहाँ पाया जाता है? पैकिंग में भाग लेता है। और पैकिंग में भाग लेने के कारण कहाँ कहाँ होता है? कोने पर और फेस पर। आज की चीज़ अभी जस्ट पीछे मैंने पढ़ाया। इतना कमज़ोर दिमाग तुम लोगों का क्यों है भाई? सब लोग को मैं एक मंत्र बता रहा हूँ आज। सुबह सुबह पहले तो 4 बजे
उठ जाया करो। और 4 बजे उठने के लिए आप 10 बजे या 9 बजे सो जाया करो। 9 बजे 10 बजे सोना है, 4 बजे उठना है। उठते ही आपको फ्रेश हो लेना है। फ्रेश होने के बाद बढ़िया सा खुले जगह पर, छत पर या बालकनी पर, बाहर मत रोड पे बैठ जाना। 4 बजे अंधेरा होता है, पता चले बाहर गए 4 बजे कुत्ता काट लिया, गए घर में बताया हरिओम सर जी कहे थे कुत्ता काट लिया है। तो रोड पे मत जाना, या तो छत पे जाना या तो बालकनी पे चल, जहाँ पर आपको तकलीफ़ ना हो। और ऐसे अलती पलती लगा के बैठ जाना। और ऐसे मुद्रा जानते हो ना, अरे जैसे बाबा जी लोग बैठा करते हैं, और बैठ के एकदम सीधे बैठना, हरिओम हरिओम, सही बता रहे हैं। ऐसे जप करना करीब 15 मिनट तक शुरुआत में। रोज़ का काम बना लो। जब आप जप करेंगे ऐसे आंखें बंद करके और मन में सोचेंगे हरिओम हरिओम, तो आपका ध्यान एकाग्रचित होगा। क्या होगा? ध्यान। मतलब किसी चीज़ में आपका दिमाग फोकस करेगा, माइंड भटकेगा नहीं। अभी आप बैठे रहते हो, बैठे बैठे आपका दिमाग वहाँ नाश्ता करने चला जाता है, बोलो, किसी का पिक्चर देखने चला जाता है। जब आप ऐसे जप करेंगे तो आपका ध्यान केंद्रित होगा। पॉइंट नंबर 1, इसको करने के बाद आप उठिए और बढ़िया सा चना वना शाम को भिगा दिया करिए। चना और आप लोग देसी गुड़ वगैरह थोड़ा बहुत खाइए। और खाने के बाद आधा घंटा, कितना? आधा घंटा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधे घंटे 1 घंटे शुरुआत करिए। और शुरू करिए पढ़ना। 4:30 बजे से शुरू करिए पढ़ना, और जय बजे तक आपका मन लगे उतने बजे तक पढ़िए। पढ़ने के बाद बस्ता उठाइए, नहा धो करके कोचिंग आइए, या बिना नहाए चले आइए, उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ जाने के बाद नहीं भाई सुबह 6 बजे कोचिंग आना है, तो कहाँ से हो पाता है? नहा लेंगे तो अति उत्तम है। तो समझ गए बात? सुबह 4 बजे उठना है। योगा के नाम पर मैंने जो जप करना बताया है, चना वना खाना है। और भोजन में आप लोग बाज़ार का समोसा फुल्की चाट खूब खाते हो, इसमें कुछ नहीं मिलता। पालक की सब्ज़ी, चना, और आप लोग फल फ्रूट, जूस, दूध, अंडा, ये सब खाया करो। इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, शरीर तंदुरुस्त बनेगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आओ भाई, Cl- आयन देखो, समझो इधर। Cl- आयन मैंने क्या कहा? पहला तो पाया जाता है कॉर्नर पर। कहाँ? कॉर्नर पर। वो देखो 1-1 किलो का मुंह फाड़ के हंस रही है और कह रही मैं तो पलकी खाबे नहीं करती, छी, मुझे फुल्की बड़ा पसंद है, एक बार में 50 फुल्की मार देती हूँ मैं। हाँ हाँ, वो यही बता रही थी, यही बता रही थी तुमको। हाँ अच्छा, दोनों लोग ऐसी हो? गरीब हम दोनों लोग एक बार 50-50 खाते हैं। चलो आओ देखो, Cl- सुनो, Cl- कहाँ पाया जाता है? कॉर्नर। कॉर्नर माने कोना। और बच्चों फेस पर। कहाँ? फेस। फेस माने फलक। बोलो सही है? अब एक बात बताओ, पहले हम कोना गिने। क्या गिने? कोना। आओ इसमें गिनते हैं, ये इधर। वैसे कोने कितने होते हैं? 8, लेकिन सब लोग गिन लो मेरे साथ। देखो इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोने कितने? 8। और कोने वाले परमाणु, आप कोई गलत नहीं बोलेगा, कोने वाले परमाणु सेल के अंदर कितने होते हैं? बोलो बोलो, 1/8। मतलब 8 तो रहेंगे कोनों पर, लेकिन कोने वाले कितने? 1/8। 1/8 कट जाएगा तो कितना जाएगा? 1। मतलब साफ है, कोनों पर क्लोरीन माइनस आयनों की कुल संख्या कितनी रहेगी? 1। क्या इतनी बात आपके दिमाग में बज रही है? बिल्कुल भैया। फेस सेंटर की बताओ। फेस सेंटर, फेस कितने होते हैं? जोर से बोलो। हरिओम बाबा के दरबार में बैठा करो तो जयकारे लगाते रहा करो। क्या लगाते रहा करो? प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसमें फेस गिनना मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6। सही है? फेस होते हैं 6, कोने होते हैं 8, इड्ज सेंटर होते हैं 12।
बोलो कोई दिक्कत है? वेरी गुड बच्चों। फेस मैंने कहा 6 हैं और फेस में रहने वाला एटम सेल के अंदर कितना होता है? 1/। देखो एक बात सुनो, अगर यहाँ बैठे हुए विद्यार्थियों में से सब लोग उत्तर दे देते ना तो बच्चों अंदर से दिल खुश हो जाता है। क्यों? हम जिनके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अगर उन लोग उत्तर दे देते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। और उत्तर जब नहीं देते हैं तो लगता है पकड़ के इसको यही नीचे फेंक दें इसे। सही बता रहे हैं, क्योंकि हम सबको पढ़ा रहे हैं ना, और मैं सबको अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप सबको उत्तर देना चाहिए। कुछ बच्चे बैठे रहते, कुछ आंसर देते, गलत बात है। आपको जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ हमें आप पूछो, कोई भी समस्या होती है पूछो, लेकिन आपको आंसर देना है। एन केन प्रकारेण, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जैसे। समझ में आई बात? सुनो भैया सुनो, फेस में कितने होते हैं? 6। और फेस वाले बच्चों सेल के अंदर होते हैं 1/2, तो 6 गुणित्ते 1/2, 2 एकम 2 2 3 6 बराबर कितना? 3। बोलो हाँ कि ना? तो फलकों पर Cl माइनस कितना आया? 3। कोने पर कितना? 1। टोटल कितना? 1 + 3 बराबर 4। मतलब 4 Cl माइनस प्रति यूनिट सेल में पाए जाएंगे। क्या ये हरिओम बाबा का डब्बा समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक बात सुनो, मैंने कहा 4 Na+ भी हैं और 4 Cl माइनस भी है। बोलो आगी ना? मतलब अच्छा इसको बनाना हमने देखा। अच्छा पहले देख लें, 4 Cl माइनस भी हैं और 4 Na+ भी हैं, तो हम कहना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 NaCl पर यूनिट सेल में पाए जाते हैं। पर यूनिट सेल में, इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि प्रत्येक एकक सेल में 4 Na+ होते हैं और 4 Cl माइनस। बोलो सही कि नहीं? कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 Cl और 4 Na कितने हो गए? 8। गलत। 4 Na+ और 4 Cl माइनस, मतलब पूरा NaCl कितना? 4। प्रति एकक सेल में 4 NaCl पाए जाते हैं। अब ये Cl को ज़रा दर्शाना है, इसमें चित्र में बनाना है ना। आओ बनाते हैं। देखो भाई बनाना सीखते हैं जल्दी से, सब लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों, पहला तो Cl कहाँ रहता है? कोने पर। कहाँ रहता है? कोने। तो ये कोने है ना, तो यहाँ पर कौन रहेगा? Cl माइनस। जितने कोने मैं सबको पहले मिटा लेता हूँ। बोलो भाई सही है? चलो, तो एक Cl यहाँ लगा दिए माइनस के रूप में, एक यहाँ, सब जगह मैं Cl माइनस लगा दे रहा हूँ। Cl माइनस सब जगह लगा दे रहा हूँ। बोलो भैया लग गए? कितने Cl माइनस लगाए? 8 मैंने लगा दिए। और एक Cl माइनस सेल के अंदर कितना? 1/8, तो 8 गुणित्ते 1/8 बराबर 1। मतलब 8 ठो Cl माइनस देखने के लिए हैं, अगर कुल देखा जाए तो 1। बोलो समझे? सब लोग कैसे समझेंगे? मैं उदाहरण देता हूँ। मान लो 4 बच्चे मेरे लिए अपने घर से रोटी लाए। क्या लाए? रोटी। अब मेरा पेट भरा था, लेकिन बच्चे प्यार से कह रहे सर एक रोटी खा ही लीजिए, ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। तो मैंने सबका रोटी लिया और सबकी रोटी से मैंने आधी रोटी खाया। कितनी खाया? तो मेरे पेट के अंदर 4 रोटियां तुमने मुझे दिया खाने के लिए, लेकिन मैंने पेट के अंदर कितनी प्रवेश कराई? आधी। कितनी? तो 4 रोटी तुमने दिया, लेकिन पेट के अंदर है कितनी? 2। भाई आधी सबकी कितनी हो गई? 2। वही बतिया यहाँ है क्लोरीन 8,
लेकिन एक क्लोरीन का 1/8 भाग ही सेल के अंदर होता है। इसका मतलब मेरे बच्चों 1/8 × 8 बराबर 1। कुल अगर देखा जाए तो कुल 1 क्लोरीन ही सेल के अंदर रहता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कहाँ? कोने पर। अभी फेस पर तो मैंने छोड़ ही दिया। कहाँ छोड़ दिया? फेस। फेस कहाँ है वो देखो, सुनना ध्यान से, यहाँ समझा रहा हूँ आपको। प्यारे बच्चों, ये फेस है, यहाँ एक परमाणु, यहाँ 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 यहाँ, सभी फेस पर हम एक एक परमाणु लगा देंगे, फेस हो जाएगा। आओ लगाते। इस पर कहाँ है देखो ध्यान से, सुनो इधर ऐसे मिलाना। ऊपर वाला फेस ये है तो ऊपर वाला फेस यहाँ है कहीं बीच में, देखो ये पूरा ऊपर वाला है, तो यहाँ हम क्लोरीन लगा दें क्या? एक यहाँ लग गया। नीचे वाला फेस यहाँ, इधर वाला यहाँ, इधर वाला यहाँ। बोलो भाई सही है? एक आपकी तरफ वाला ये है, तो यहाँ पर मैं लगा दूँ बीचों बीच। एक आपके अपोजिट वाला कहाँ है? ये पूरा यहाँ से देखना, मेरा हाथ देखना सब लोग, तो यहाँ पर है, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ। क्या मेरी बातें अब समझ में आ रही हैं? हाँ कि ना? तो फेस पर हमने कितने लगाए? 6। कॉर्नर पर और टोटल निकाले तो कितना आया? क्या किसी को कोई दिक्कत है? अब हम इसी पे देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखेंगे, CN देखेंगे, Na+ का भी देखेंगे और Cl- का भी देखेंगे। तो ध्यान देना, मैंने पढ़ा रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी एक एटम को विपरीत आवेश वाले डायरेक्ट टच करने वाले एटम की संख्या को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सुनना ध्यान से, अगर ये लाइन नीचे है तो क्या ऊपर नहीं होगी? अरे एक ही यूनिट सेल नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, इधर उधर ऊपर नीचे सामने पीछे। बोलो हाँ कि ना? तो अगर नीचे लाइन है तो ऊपर होगी, इधर है तो इधर होगी, और इधर है तो इधर। बोलो होगी कि नहीं? अगर यहाँ Na+ है तो यहाँ भी Na+ होगा। बोलो अगर यहाँ है तो यहाँ भी होगा, और यहाँ है तो यहाँ भी। तो इस क्लोरीन को कितने Na+ टच करेंगे? बोलो 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6। मतलब क्लोरीन माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बोलो हाँ कि ना? सोडियम भाई साहब की चर्चा करते हैं। सोडियम को देखो ध्यान से देखो बेटा, सोडियम के ऊपर है और नीचे भी है। ये दोनों क्लोरीन इतने बड़े होंगे, सोडियम को क्या करेंगे? टच। सोडियम को अभी कितने लोग टच कर रहे हैं? 2। और एक इधर है तो एक ऊपर भी होगा। कितने हो गए? 4। बोलो हाँ कि ना? अब इसको ऐसे करना, जैसे मुझे मान लो एटम, क्या मान लो? एटम। एक हाथ में इधर लगा लूँ, एक को टच कर रहा हूँ, दूसरा इधर, 2 को। कितने को टच कर रहा हूँ? 2 को। भाई मैं एटम हूँ, एक इधर और एक इधर, कितने हो गए? 2। एक मैं ऊपर टच करूँ, 3 हो गए, और एक नीचे ज़मीन पर 4। तो मैंने अभी कितने टच किया? 4। इधर इधर ऊपर नीचे। अभी कौन सी दिशा बची है? सामने और पीछे। तो यहाँ भी तो टच करूँगा, तो मैं कुल कितने को टच कर रहा हूँ? 6 को। मतलब ये जो सोडियम होगा, एक इधर टच कर रहा है, एक इधर और एक इधर भी टच करेगा, और एक इधर और एक इधर। तो 1 2 3 4 5 6। मतलब सोडियम की भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6। बोलो हाँ कि ना? और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर FCC का मैंने पीछे भी पढ़ा रखा है। बोलो भाई सही कि नहीं? समझ पा रहे हो? आज ही नहीं पढ़ाया ये मैंने, जो देख रहे हैं बड़े बड़े, तुम आ नहीं रहे थे, 15 दिन गोल मारे थे उस, हाँ जो भी चल रहा था उस बीच मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर सबको पढ़ाया था। बोलो भाई एक बार हो जाए ज़रा। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल की मैंने बताया था 6 होती है। बॉडी सेंटर में 8, फेस सेंटर में